हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। आज हम क्लास 12 की अल्कोहल फेनॉल ईथर की और एक फेनॉल की रिएक्शन वाला टॉपिक आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। देखना दोस्तों, फेनॉल की और एक रिएक्शन। पहले तो आज हम एसिटाइलेशन रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल। एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल। बहुत बहुत ध्यान से देखना। ये जो एसिटाइलेशन है मतलब ये वाला ग्रुप घुसेगा। कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप घुसेगा। इसको एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है। क्या ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये जो एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा कहां पर होगा? बहुत बहुत ध्यान से देखना। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें भी प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब उसका नेगेटिव की प्रति प्यार है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की प्रति आशा रखता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है, नेगेटिव की प्रति फीलिंग है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये ग्रुप घुसेगा। मतलब आप एक बहुत बहुत ध्यान से सुनना, एसिटाइल ग्रुप इसको क्यों बोलते हो? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिटिक एसिड है। इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ, इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ, तो ये H और OH निकल जाएगा और आपके सामने आएगा CH3COCl। क्या आएगा? CH3COCl। मतलब ये जो HOH है ये दोनों मिलके H2O के तौर में निकल जाएंगे, तो आपके सामने आएगा CH3COCl। मतलब एसिटिक एसिड की क्लोरीनेशन के बाद, एसिटिक एसिड की क्लोरीनेशन के बाद जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलते हो एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हो? एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड से आपको एसिटाइलेशन करवाना है फेनॉल के ऊपर। मतलब ये जो एसिटिक एसिड है ये HCl के साथ रिएक्शन करता है, एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन होता है, तो एसिटाइल क्लोराइड उत्पन्न होते हैं। ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ आपको फेनॉल की रिएक्शन करवाना है। ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ आपको फेनॉल की रिएक्शन करना है। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर इजी है, करके दिखाओ। ये जो फिनॉल है ये क्या है? आप बोलोगे सर ये हमारा फिनॉल है। इसके साथ किसकी रिएक्शन होगी? CH3COCl की रिएक्शन होगी पिरिडिन मीडियम में। कौन सी मीडियम में? पिरिडिन मीडियम में। क्या होगा सर? H और Cl ऐसे निकल जाएगा। कौन? H और Cl ऐसे निकल जाएगा। तो रिएक्शन में उत्पन्न कौन होंगे? बेंजीन रिंग OCO-CH3 ये आएगा। OCO-CH3 ये आएगा। देखो देखो, ये जो H और Cl है, ये H और Cl HCl के तौर में, ये H और Cl HCl के तौर में निकल जाएगा। ये जो COCH3 वाला हिस्सा है, मतलब जो एसिटाइल ग्रुप है, वो इधर घुसेगा OCO-CH3। मतलब इधर क्या आया? एसिटोफेनॉन की उत्पत्ति हुई। क्या आया? एसिटोफेनॉन की उत्पत्ति हुई। अब इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? देखो, ये क्या है? फिनाइल। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन, मतलब ये है फिनाइल एसीटेट। क्या नाम है? फिनाइल एसीटेट। देखो एक बार बहुत ध्यान से देखो, ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या है? फिनाइल ग्रुप है। ये फिनाइल, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है CH3COOH से H+ को निकलवा दो तो CH3COO- मतलब एसीटेट आयन की उत्पत्ति होती है। देख लो एक बार, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये बॉन्ड को तोड़ दो तो क्या उत्पन्न होगा? H+ CH3C डबल बॉन्ड O-। तो ये क्या है? आप बोलोगे सर ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड से प्रोटॉन की निष्कासन करो तो आपके सामने क्या पड़ा रहेगा? एसीटेट आयन। क्या पड़ा रहेगा? एसीटेट आयन। तो भाई साहब ये क्या है? एसीटेट। ये क्या है? फिनाइल। तो इसका नाम क्या है? फिनाइल एसीटेट। देख लो देख लो, हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म करवाते हैं। लिख लो, मैकेनिज्म करवाते हैं। कैसे होता है ये? कुछ तो है ना मैकेनिज्म में। देखो कैसे करते हो। ये है फिनॉल। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये फिनॉल है। हाँ जी बिल्कुल है। CH3COCl, ये है आपका एसिटाइल क्लोराइड। ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। इधर ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस है। क्यों? कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन की। तो उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन की। उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियल
पॉजिटिव कैरेक्टर, ये बॉन्ड खोल के किसके ऊपर जाएगा, Cl के ऊपर, Cl माइनस किसको पकड़ेगा, H प्लस को, किसको, Cl माइनस किसको पकड़ेगा, H प्लस को, ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, O किसको पकड़ेगा, ये कार्बन को। तो क्या उत्पन्न हुआ, देखो भाई साहब, ये C और Cl के बीच में ये जो बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये क्लोरीन की तरफ भागेंगे, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्लोरीन माइनस किसको पकड़ेगा, हाइड्रोजन को, तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज बनेगा, माइनस चार्ज, ऑक्सीजन माइनस किसको पकड़ेगा, C डेल्टा प्लस को, मतलब C प्लस को, क्या उत्पन्न होगा, HCl निकल गया, और इधर क्या आया, OCO CH3, क्या आएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्या नाम है इसका, एसिटोफिनॉल, ये मैकेनिज्म है, ये इसको भी लिख लो, ये एसिटोफिनॉल है, इसका मैकेनिज्म लिख लो, फिनॉल से ये होता है, हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो और एक एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं, ये भी एसिटाइलेशन की और एक पार्ट है, बहुत ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH H O C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों ही एसिटिक एसिड, दोनों ही एसिटिक एसिड, एक को सीधा लिखे दूसरे को उलटकर लिखे, तो क्या होगा, एक का OH दूसरे के H के साथ जुड़ के पानी की तरह बाहर जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये क्या है, एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड, देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, क्या हुआ, आप बोलोगे सर एसिटिक एसिड की डिहाइड्रेशन हुई, डिहाइड्रेशन की और एक क्या नाम है, आप बोलोगे सर डिहाइड्रेशन मतलब एनहाइड्रेशन, क्या हुआ, डिहाइड्रेशन या तो एनहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन या एनहाइड्रेशन के बाद क्या उत्पन्न होगा, एनहाइड्राइड, कौन है दोनों, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की एनहाइड्रेशन के बाद क्या उत्पन्न होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको लिखो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3CO, और किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा जाता है Ac2O, मतलब दो एसिटाइल ग्रुप है और O, Ac2O, ऐसे भी लिखते हो एसिटिक एनहाइड्राइड को किसी किसी किताब में, बड़े बड़े किताब में ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब Ac2O ऐसे भी इसको लिखा जाता है। देखो वह लिखना, आप बोलोगे हाँ सर लिखना तो हो गया, अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं, चलो देखो मजा आएगा, खेल होगा खेल, ये क्या है, आप बोलोगे सर फिनॉल है, किससे रिएक्शन करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से, किससे रिएक्शन करेगा, अब मेरे भाई एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ, कैसे होगा, कैसे होगा, ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस, इधर ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस, तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, सीधा बात, कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये ऑक्सीजन किसको ढूंढेगा, हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ढूंढेगा तो ये बॉन्ड टूट के फिर से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये बंदा जाके इसको अटैक करेगा, ये बंदा जाके इसको अटैक करेगा, मतलब माइनस को प्लस चाहिए ही चाहिए, तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया, ऑक्सीजन माइनस H प्लस को पकड़ लिया, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आया, ये वाला ऑक्सीजन माइनस चार्ज लेके भागते हुए कार्बन के प्लस आया और अटैक कर दिए, तो क्या उत्पन्न हुआ, देखो ये है बेंजीन रिंग, इधर है ऑक्सीजन, देखो देखो देखो, ये है बेंजीन रिंग, इधर है ऑक्सीजन, ये कार्बन को अटैक किए हैं, तो CO CH3, और भाई साहब ये वाला बॉन्ड है नहीं टूट चुका है, तो क्या उत्पन्न होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, देखो क्या हुआ, देखो ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर है ऑक्सीजन एटॉम, ये ऑक्सीजन पकड़ रहा है ये कार्बन को, तो ये वाला हिस्सा इधर चला गया, ये वाला हिस्सा इधर चला गया, और ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये वाला जो हिस्सा है ये किसको पकड़ रहा है, हाइड्रोजन को, किसको पकड़ रहा है, हाइड्रोजन को, देखो मतलब ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ने पकड़ा ये कार्बन को, ये कार्बोनिल कार्बन को, तो ये CO CH3 वाला एसिटाइल हिस्सा इसके साथ जुड़ गया, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O किसको पकड़ा, हाइड्रोजन को, मतलब एसिटिक एसिड की उत्पत्ति हुई, मतलब एसीटोफिनॉन, मतलब इसका और क्या नाम है, फिनाइल एसीटेट, क्या नाम है, फिनाइल एसीटेट, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, क्या है, इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड, लिखो लिखो लिखो, अगर लिखना हो गया तो इसको छोटे बच्चे की तरह याद कर लो। आप बोलोगे सर
छोटी बच्ची हो क्या? देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? आप बोलोगे सर फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल के साथ। टूट के लिखो, ये वाला हिस्सा फिनॉल, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। आप बोलोगे हाँ सर इसके साथ गया, और ये ऑक्सीजन इसको पकड़ रहा है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के साथ जाएगा तो ये वाला हिस्सा हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो CH3COOH की उत्पत्ति होगी। CH3COOH की उत्पत्ति होगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो है, वो ये वाला एसिटाइल हिस्सा को पकड़ लेगा। क्या होगा? एसिटाइल हिस्सा को पकड़ लेगा। तो ऐसे होता है। शॉर्टकट ये है, मैकेनिज्म वो है। हुआ नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। अब क्या हुआ? आप बोलोगे सर एसिटाइलेशन रिएक्शन तो हो गया खत्म एसिटाइलेशन रिएक्शन। दूसरे वाले बेंजोइलेशन करो, बेंजोइलेशन करो, मतलब बेंजोइल ग्रुप घुसेगा, बेंजोइल ग्रुप घुसेगा। देखो कैसे होते हैं बेंजोइल ग्रुप। आप बोलो सर एक बार दिखाओ तो सही, एक बार दिखाओ तो सही। ये क्या है? ये बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड है। इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ तो ये सॉरी हमने थोड़ा गलती कर दी। क्या होगा सर? आप बोलोगे सर कैसे होगा? देखो ये O ये H, क्या होगा? OH H को पकड़ेगा तो क्या बाहर जाएगा? H2O। क्या बाहर जाएगा? H2O। तो क्या उत्पन्न होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर COCl। क्या उत्पन्न होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर COCl। कैसे होता है ये रिएक्शन? कैसे होता है ये रिएक्शन? दिखवाओ, बहुत बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्त। ये है बेंजोइक एसिड। क्या है इसका नाम? बेंजोइक एसिड। ये कार्बन है डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस। ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? आप बोलोगे सर ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? Cl के पास। Cl माइनस जाके किसको पकड़ेगा? ये कार्बन को। ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ये किसको पकड़ेगा? हाइड्रोजन को। देखो ये H और Cl का बॉन्ड टूट के किसके ऊपर गया? क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन हुआ माइनस, ये जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये जाके H प्लस को पकड़ेगा, OH माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, OH माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, और इधर क्लोरीनेशन होगी। क्या होगी? इधर क्लोरीनेशन होगी। बोलोगे हाँ जी बिल्कुल होगी। CO के साथ एक क्लोरीन घुसेगा। ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। एक बार आपके सामने क्या आया था? एसिटाइल ग्रुप। मतलब आप बोलोगे सर बहुत ध्यान से सुनना, एसिटिक एसिड की क्लोरीनेशन करवाओगे तो एसिटाइल ग्रुप की उत्पत्ति होगी, बेंजोइक एसिड की क्लोरीनेशन करवाओगे तो बेंजोइल क्लोराइड की उत्पत्ति होगी। मतलब एसिटिक एसिड की क्लोरीनेशन से एसिटाइल क्लोराइड आते हैं, बेंजोइक एसिड की क्लोरीनेशन से बेंजोइल क्लोराइड आते हैं। हुआ? आप बोलोगे हाँ सर हुआ। क्या करना चाह रहे हो सर? क्या करना चाह रहे हो? बेंजोइलेशन करेंगे सर। क्या है ये फिनॉल है। क्या है? ये फिनॉल है। किससे रिएक्शन करवाओगे? ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। क्या होगा? ये H ये Cl के साथ जाएगा, ये H ये Cl के साथ बाहर जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? पिरिडिन मीडियम में। कौन सी मीडियम में? पिरिडिन मीडियम में। क्या उत्पन्न होगा? बेंजीन रिंग OCO6H5। मतलब ये आएगा। देखो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये HCl के साथ बाहर चला जाएगा, ये HCl के साथ बाहर चला जाएगा, बेंजीन रिंग OCO बेंजीन रिंग। ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर ये है फिनाइल, ये है बेंजोएट, ये है फिनाइल, ये है बेंजोएट। देखो एक बार बहुत ध्यान से देखना दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड है। इस बॉन्ड को तोड़ दो तो H प्लस निकल जाएगा तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये क्या था? ये था बेंजोइक एसिड। क्या था? बेंजोइक एसिड। क्या था? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की काउंटर पार्ट या कॉन्जुगेट बेस क्या है? आप बोलोगे सर बेंजोएट आयन। क्या है? बेंजोएट आयन। बेंजोएट आयन। तो बेंजोइक एसिड इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है, इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है या इसकी जो काउंटर आयन है वो क्या है? बेंजोएट आयन है। तो देखो भाई साहब इस फिनाइल को देखो, ये देखो ये क्या है? बेंजोएट। ये क्या है? फिनाइल। तो इसका नाम क्या है? फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम है? फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम है? फिनाइल बेंजोएट। लिखो लिखो।
और अगर लिखना हो गया, अगर लिखना हो गया तो इसको हटाए, इसको हटाए, हाँ भाई हटाओ। इसी का नाम है शॉर्टेन बोमैन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? नाम है शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। ये जो नाम है ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है शॉर्टेन बोमैन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुआ इसी का नाम क्या है? ये तो है बेंजोइलेशन। देखो भाई साहब, ये बेंजोइल ग्रुप के साथ रिएक्शन हुआ तो ये बेंजोइलेशन है। कौन सी ग्रुप घुसा? आप बोलोगे सर कोई भी ग्रुप घुसेगा उसके आगे एशन लगवा दो। इधर क्या घुसा? बेंजोइल ग्रुप, तो ये क्या है? बेंजोइलेशन। क्या है? बेंजोइलेशन। ये नेम रिएक्शन के तौर पे आप किस तरीके से जानते हो? शॉर्टेन बोमैन रिएक्शन। तो बेंजोइलेशन ही क्या है? शॉर्टेन बोमैन रिएक्शन। हटाए, इसको मैकेनिज्म करके दिखाए, इसको मैकेनिज्म करके दिखाए। आप बोलो हाँ सर करो, बहुत मजा आता है। देखो भाई साहब क्या होते हैं, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। आप बोलोगे हाँ सर ये फिनॉल है, हमें पता है। उसके बाद दिखाओ ये क्या है? COCl बेंजोइल क्लोराइड। देखो भाई साहब ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस, ये है डेल्टा माइनस, ये है डेल्टा प्लस। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो ऑर्डर है वो आप जानते हो, कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। भाई साहब अब क्या होगा? आप बोलोगे सर क्या ही होगा? ये बॉन्ड टूट के क्लोरीन के पास जाएगा, क्लोरीन जाके ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये जाके ये कार्बन को पकड़ेगा। देखो यही हो रहा है। देखो ये देखो, कार्बन और क्लोरीन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन की। तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट के क्लोरीन के ऊपर जाएगा, क्लोरीन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये क्लोरीन माइनस जाके H+ को पकड़ेगा, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये जाके इसको पकड़ेगा, तो HCl के साथ HCl के तौर पे निकल रहा है। तो क्या उत्पन्न होगा? बेंजीन रिंग। क्या उत्पन्न होगा? आप बोलोगे सर क्या है उत्पन्न होगा? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर O। देखो ये है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर O किसको पकड़ रहा है? C को। O किसको पकड़ रहा है? C को। CO और एक C6H5, ये है, ये आपका बेंजीन रिंग है। इसी को बहुत बहुत प्यार से आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक ही चीज है, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा? ये उत्पन्न होगा। ये है मैकेनिज्म। देखो हटाए, हटाए, आप बोलोगे हाँ सर हटाइए। अब देखो और एक चीज, और एक बहुत बहुत बढ़िया चीज। देखो ये क्या है? आप बोलोगे सर ये बेंजोइक एसिड है। क्या है ये? बेंजोइक एसिड है। ये क्या है? आप बोलोगे सर घुमा कर लिख दिए, फिर भी बेंजोइक एसिड ही है। अब क्या होगा? H और OH दोनों मिलकर पानी की तरह निष्कासित हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या पड़ा रहेगा? आप बोलोगे सर बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर से एक बेंजीन रिंग। क्या है ये? दोनों बेंजोइक एसिड है। देखो ये भी बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड, दोनों से H2O निकल गया, मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब एनहाइड्रेशन। तो ये क्या है? एनहाइड्राइड। कौन सी एनहाइड्राइड? बेंजोइक एनहाइड्राइड। कौन सी एनहाइड्राइड? आप बोलोगे सर ये है बेंजोइक एनहाइड्राइड। लिखो क्या है ये? बेंजोइक एनहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो ये है बेंजोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि बेंजोइक एसिड के एनहाइड्रेशन से ये बना बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब देखो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। ये है फिनॉल। किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? आप बोलोगे सर हमें तो बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट है मगर बहुत आसान है। ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस। देखो काम तो आधा निपट गया इधर ही। ये कार्बन क्या है? ये है डेल्टा प्लस। ये ऑक्सीजन क्या है? डेल्टा माइनस। इधर ऑक्सीजन क्या है? डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन क्या है? डेल्टा प्लस। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कार्बन है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस। ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? इसके ऊपर। O माइनस किसको पकड़ेगा? हाइड्रोजन को। ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ये किसको पकड़ेगा? ये कार्बन को। तो क्या होगा? आप बोलोगे बहुत 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 आसान है। क्या होगा? इस तरफ देखो, ये है बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। देखो ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किसको पकड़ा? ये कार्बन को। ऑक्सीजन ने किसको पकड़ा? ये कार्बन को। क्या है इसके ऊपर? डबल बॉन्ड O और एक बेंजीन रिंग, और एक बेंजीन रिंग। मतलब देखो ये क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। इसके ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किसको पकड़ा? ये कार्बन को। ये कार्बन के साथ कौन है? एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में एक बेंजीन रिंग इधर हुआ। अब इसके तरफ देखो, अब इसके तरफ देखो, मुंह मोड़ लो, सब इधर, इधर मुंह मोड़ लो। ये है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है? सी डबल बॉन्ड O। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? C डबल बॉन्ड O। इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किसको पकड़ा? हाइड्रोजन को। तो ये है, मतलब क्या आया? बेंजोइक एसिड। क्या आया? बेंजोइक
और क्या आया, और क्या आया, इसका नाम क्या है, फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम है, फिनाइल बेंजोएट। पिछले बार बोले थे, क्या नाम है, फिनाइल बेंजोएट। देखो ये है फिनाइल, ये वाला हिस्सा है बेंजोएट, या ये है फिनाइल, ये वाला हिस्सा है बेंजोएट। बेंजोइक एसिड की काउंटर आयन, बेंजोइक एसिड की कॉन्जुगेट बेस, वो है बेंजोएट आयन, और इधर है फिनाइल, फिनाइल बेंजोएट। देखो ये भी बेंजोइलेशन रिएक्शन है। मतलब एक बार एसिटाइल क्लोराइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से, एकदम बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, एसिटाइल क्लोराइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से आप एसिटाइलेशन कर रहे हो, और बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइक एनहाइड्राइड से आप बेंजोइलेशन रिएक्शन कर रहे हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, आपको बोला है कि फिनॉल से मीथेन की उत्पत्ति करो। किसकी, फिनॉल से मीथेन की उत्पत्ति करो। कैसे करोगे, आप बोलोगे आसान है भाई साहब, आसान है। ये है फिनॉल, इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड चलवाओ, ग्रिग्नार्ड CH3MgI, क्या नाम है इसका, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ग्रिग्नार्ड कौन है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड बोला जाता है। इधर क्या है, ये भाई साहब है डेल्टा माइनस, ये भाई साहब है डेल्टा प्लस, इधर ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस। तो ये CH3 किसको अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन को। ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ये जाके किसको अटैक करेगा, इसको। तो क्या उत्पन्न होगा, CH3 हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो मीथेन उत्पन्न होगा, और उसके साथ बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किसको पकड़ा, MgI को। तो क्या उत्पन्न हुआ, मिथेन। क्या उत्पन्न हुआ, मिथेन। किससे, फिनॉल से। किससे, फिनॉल से। तो फिनॉल के साथ किसका रिएक्शन हुआ, ग्रिग्नार्ड का। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये ग्रिग्नार्ड है। क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम है, मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयोडाइड, जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है उसका और एक स्ट्रक्चर ये है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड है। इसके साथ ऐसे रिएक्शन करवाओ, ये होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से क्या बना, फिनॉल से क्या बना, आप बोलोगे सर फिनॉल से तो हमें मीथेन मिल चुका है। हटाओ, अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, देखो फिनॉल से एनिलीन बनवाएंगे, फिनॉल से एनिलीन बनवाएंगे। इसके पहले हमने एनिलीन से फिनॉल एक बार बनाए थे, जब फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। देखो क्या है ये, आप बोलोगे सर फिनॉल है। क्या बोलो, ये है फिनॉल। इसके साथ एमोनिया की रिएक्शन करवाओ। किसकी, एमोनिया की। क्या है इधर, H प्लस NH2 माइनस। क्या है इधर, H प्लस NH2 माइनस। ये OH पूरा का पूरा H के साथ जुड़ेगा तो पानी निकल जाएगा, और इधर NH2 आएगा। क्या आएगा, इधर NH2 आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर मैकेनिज्म करके दिखाओ, ऐसे कैसे होता है। ये OH, ये तो आसान है, OH हाइड्रोजन के साथ H2O बना के निकल जाएगा, NH2 उधर जाके घुस जाएगा। लेकिन होता कैसे है, आपको अगर कोई बोले सर ये होता कैसे है, दिखाओ ना सही, तो क्या होगा, आप बोलोगे हाँ सर NH3 तो है, NH3 में क्या है, आप बोलोगे सर H प्लस भी है, NH2 माइनस भी है, H प्लस भी है और NH2 माइनस भी है। जी बिल्कुल है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड है, इधर ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर। तो ये क्या होगा, माइनस। ये कार्बन क्या बनाएगा, प्लस। ये O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा, NH2 माइनस जाके ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। देखो क्या हुआ, ये जो कार्बन है, मतलब ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। ये बॉन्ड किसको छोड़ के जा रहा है, इस कार्बन को, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये O माइनस H प्लस को पकड़ेगा, ये N माइनस इस कार्बन को पकड़ेगा। तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस चार्ज, तो ये कार्बन के ऊपर आया प्लस चार्ज। ये O माइनस जाके H प्लस को पकड़ रहा है तो H2O, पानी पानी निकल गया, हुआ। और ये NH2 जाके इधर अटैक किए तो क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, मतलब एनिलीन, मतलब एनिलीन हुआ। इसको हटाए, इसको हटाए। अब क्या होगा, फिनॉल से एनिलीन भी आपको मिल चुका है। अब फिनॉल से बेंजीन बनाओ, अब फिनॉल से बेंजीन बनाओ। कैसे होगा फिनॉल से बेंजीन, कैसे होगा भाई फिनॉल से बेंजीन। अब बोलोगे आसान है, लगाओ फिनॉल, लगाओ फिनॉल, जिंक और डिस्टिलेशन करो, जिंक डिस्टिलेशन करो। तो क्या होगा जिंक डिस्टिलेशन से, ये Zn ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ZnO निकल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन पड़ा रहेगा, जो होना और ना होना एक ही चीज है, यह है बेंजीन।
मतलब जिंक डिस्टिलेशन करवाओगे तो इधर से फिलोसोफर्स उल निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, और ये जो बेंजीन है उसके ऊपर हाइड्रोजन पड़ा रहेगा, वो है या ना है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यही बेंजीन है। क्या है? यही आपका प्यारा सा बेंजीन है। लिखो लिखो लिखो। अगर लिखना हो गया, अब देखो आपको अगर कोई बोले कि फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आपको कोई बोले कि फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनॉल, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनॉल कैसे करोगे? आप बोलोगे सर पहले तो FeCl3 टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? FeCl3 टेस्ट करेंगे। ये प्रैक्टिकल में आते हैं, ये प्रैक्टिकल की क्वेश्चन है। जब आप जेईई एडवांस दोगे उधर प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो FeCl3 टेस्ट ये प्रैक्टिकल की सवाल है। तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, हम फिनॉल लेंगे। क्या लेंगे? फिनॉल लेंगे, और उसके साथ FeCl3 की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी? FeCl3 की रिएक्शन करवाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत नाजुक सी चीज है ये क्या होगा? टूटेगा। किसमें? आप बोलोगे सर ये तो 6 फिनॉक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे, 6 फिनॉक्साइड आयन और 6H+ उत्पन्न करेंगे। मतलब फिनॉल को तोड़ोगे, 6 फिनॉल है, 6 फिनॉल है, 6 फिनॉल को तोड़ोगे तो 6 फिनॉक्साइड आयन उत्पन्न होंगे, 6 प्रोटॉन उत्पन्न होंगे। ये है फेरिक क्लोराइड। तो इधर से क्या आएगा? Fe3+ प्लस 3Cl-, क्या आएगा? Fe3+ प्लस 3Cl-, तीनों Cl- 3H+ के साथ 3HCl बनाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीनों Cl-, बहुत ध्यान से देखना, ये तीनों Cl-, तीनों H+ की पत्ता कट गया, मतलब तीनों Cl- तीनों H+ के साथ जुड़ेगा, तीनों Cl- तीनों H+ के साथ जुड़ेगा, तीनों HCl उत्पन्न करेंगे। तो अभी कितना H+ पड़ा है? 3H+। कितना H+ पड़ा है? 3H+। मतलब मीडियम क्या बन गया? मीडियम प्रोटोनेटेड हो गया। जो मीडियम उत्पन्न हो रहे हैं ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, वो कौन से मीडियम है? वो प्रोटोनेटेड मीडियम, मतलब वो एसिड मीडियम की उत्पत्ति कर रहे हैं। अब देखो इधर क्या है? Fe3+, इधर क्या है? 6 फिनॉक्साइड आयन, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है? -6। ये देखो एक फिनॉक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है? -1। 6 फिनॉक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है? -6। Fe के ऊपर कितना चार्ज है? 3+। तो दोनों मिलेंगे, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? -3। बहुत 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 ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 6 फिनॉक्साइड आयन है, एक फिनॉक्साइड के ऊपर -1, 6 फिनॉक्साइड के ऊपर -6, Fe3+ के ऊपर +3। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के अगर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? इसके ऊपर है -1, 6 तो -6, ये Fe3+ मतलब +3, दोनों मिलेंगे तो +3 - 6 -3 पड़ा रहेगा। तो क्या उत्पन्न होगा? Fe ओ क्या होगा? FeO C6H5 होल 6 पूरा 3 पूरा 3 क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? कितना OC6H5 है? कितना OC6H5 है? 6। OC6H5 6। इसके ऊपर कितना माइनस था? -6। इसके ऊपर कितना प्लस था? +3। दोनों मिलेंगे तो उसके ऊपर -3, मतलब ये एनायन बनाएंगे। क्या नाम है इसका? हेक्सा फिनॉक्सिडोफेरेट। हेक्सा फिनॉक्सिडोफेरेट। क्या नाम है? हेक्सा फिनॉक्सिडोफेरेट 3 आयन। हेक्सा फिनॉक्सिडोफेरेट 3 आयन, आयन लिख देना। और ये क्या है? वायोलेट कॉम्प्लेक्स है, वायोलेट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स आयोनिक कंपाउंड है। इसको लिख लेना, ये आपका क्वेश्चन सवाल में पूछा जाता है। कौन सी आयन की उत्पत्ति होती है? ये वाला आयन। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उधर कौन सी कंपाउंड उत्पन्न होते हैं? ये कौन सी कलर? वायलेट कॉम्प्लेक्स। क्या कलर? वायलेट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये Fe क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो डी ट्रांजिशन करवाएगा T2G से EG से T2G, तो इधर से क्या आएगा? एक कलर की उत्पत्ति होगी। मतलब ये Fe है, मतलब ये क्या है?
ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कलर दिखाते हैं कैसे, एक डी नीचे एक डी ऊपर, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है नीचे से ऊपर तक, तो एनर्जी की ट्रांजिशन होती है। एनर्जी में क्या है, इक्वल्स टू एच न्यू एच सी वाई लैम्डा, मतलब एक एनर्जी में फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड वेवलेंथ है, तो वो क्या दिखाएगा, कलर। इधर क्या इधर क्या दिखा रहा है, कलर, वो वायलेट कॉम्प्लेक्स उत्पन्न करते हैं। ये है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो आज ये जो रिएक्शन है, हमने आज का लेक्चर इधर ही समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उधर कोल्वे स्मिथ रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, मतलब सेलॉल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, या जो एस्पिरिन है वो जो उत्पन्न होते हैं, या फेनोल्फ्थालीन कैसे उत्पन्न होते हैं फिनॉल से, वो वाला रिएक्शन की जो लेक्चर इसके बाद आएगा। इसी के साथ साथ आज का लेक्चर को हम इधर ही अंत करते हैं। अलविदा और जय हिंद।